जय श्रीमन्नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। आप लोगों ने पंचामृत का नाम सुना होगा। पंचामृत ऐसा एक चीज़ होता है जिसको हम अपने जीवन में अगर धारण कर लें उन पंचामृतों का, तो बहुत तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है। पंचामृत में क्या क्या सामग्री आता है और किस विधि से पंचामृत को बनाना चाहिए, किस विधि से पंचामृत को हमें ग्रहण करना चाहिए और किस विधि से पंचामृत को अपने घरों में छिड़काव करना चाहिए, इन सब विषयों पर मैं आपको चर्चा करूँगा। फायदा भी बताऊँगा कि पंचामृत से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या उसका प्रभाव होगा आपके जीवन में। वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। पंचामृत का ऐसा ज़बरदस्त उपाय मैं आज आपको देने के लिए जा रहा हूं जो शायद आपके जीवन में अभी तक नहीं पहुंचा होगा। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए नए हैं तो इस वीडियो को देखकर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा। सबसे पहले पंचामृत, आपने बहुत सारा नाम सुना होगा पंचामृत का। पंचामृत इसको कहते हैं, शुद्ध में समझिए इसको कहते हैं पंचामृत। और पंचामृत में सबसे पहला स्थान जो आता है वो होता है दूध का। दूध चंद्रमा के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है और सुंदर माना जाता है। कहते हैं रात को दूध न पीकर अगर दिन में दूध पिया जाए तो बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए पंचामृत में पहला स्थान दूध का आता है। इसलिए आप दूध का सेवन करिए, समय से कीजिए पंचामृत। दूसरा जो स्थान आता है पंचामृत में वो होता है दही का। दही आयु वृद्धि के लिए बहुत ही उत्तम होता है और दही का सेवन बहुत ही सुंदर मायने में करना चाहिए। दही बुध से रिलेटिव ग्रह होता है और शुक्र से रिलेटिव ग्रह को ठीक करने के लिए होता है, इसलिए आप दही का सेवन कर सकते हैं। दही का सेवन, तो दही आयु वृद्धि के लिए भी होता है और दही से बुध भी अच्छे होते हैं और शुक्र भी सही होता है। दही अपने जीवन में खाना चाहिए। हाँ, ध्यान देने की बात है, दही को रात्रि में ना खाकर दिन में खाइए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। दही के बाद घी का स्थान आता है, ठीक है। घी भी आयु वृद्धि के लिए कहता है और कहते हैं घी से हमारे शरीर बहुत ही हेल्दी होता है और स्वस्थ और मस्त होता है, ठीक है। तो इसलिए घी का प्रयोग किया जाता है पंचामृत में। चौथा इसमें स्थान आता है, उसका नाम है मधु। मधु अमृत है। पंचामृत में मधु अमृत है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों को जब माताजी का दूध नहीं उनको मतलब पचता है तो बच्चों को मध चढ़ाया जाता है। मध से क्या होता है, वाणी नियंत्रित होती है और हमारी अंदर एक सौम्यता आती है, ठीक है। तो मधु। और पांचवा जो स्थान इसमें दिया गया है उसको कहते हैं सकरा, गुड़। गुड़, ठीक है ना। तो ये गुड़ भी आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव देता है। गुड़ से आपके बृहस्पति सही होते हैं, साथ ही गुड़ से आपके मंगल भी सही होते हैं। तो गुड़ का 2 स्थान आपको दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इन पंचामृत को अगर हम अपने घर में छिड़काव करने के लिए बना रहे हैं तो उसको आप मंगलवार को बना सकते हैं, सोमवार को बना सकते हैं और शुक्रवार को बना सकते हैं। इन दिन अपने घर में छिड़काव करने के लिए आप पंचामृत को बनाइए। हाँ, यहाँ ध्यान देने की बात है, नित्य प्रतिदिन इसका छिड़काव नहीं करना। सप्ताह में किसी एक दिन ही आपको पंचामृत का अपने घरों में छिड़काव करना है। उससे फायदा क्या होगा, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, निगेटिविटी घर से दूर होगी, मन नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। और कहते हैं पंचामृत जिसके पास भी होता है, एक अमृत के लिए देवासुर संग्राम हो गया और यहाँ 5 अमृत इस मृत्युलोक पर परमात्मा ने आपको दिया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप इन 5 अमृत में से किस अमृत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर इन 5 का प्रयोग आप कर रहे हैं तो आप जीवन में हंसते खेलते रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, किसी प्रकार का कोई टेंशन आपके जीवन में कभी नहीं आ सकती है। पंचामृत को अपने परिवारजनों में मिलकर भगवान की प्रार्थना करके, इन सभी सामग्रियों का वेदों में मंत्र दिया गया है, दूध का, दही का, शकरा का, मधु का, घी का, ये मंत्र बताया गया है, ठीक है। तो इन मंत्रों को भी अगर आप पढ़कर उन सामग्री का सेवन करते हैं अपने अंदर, क्योंकि ईश्वर परमात्मा आपके अंदर भी है ना, तो आपके जीवन में बहुत कुछ प्रभाव होगा और सारी समस्याओं का आपका निराकरण होगा। कुछ दिन इसका प्रयोग करके देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरह की विशेष जानकारी और परामर्श के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा नंबर दिया गया वहाँ जाकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्यक्तिगत सलाह के लिए और परामर्श के लिए आपको हमारा चार्ज पे करना पड़ेगा। नारायण।